फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रभात कुमार भारती और मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो। आज का वीडियो भारतीय डाक से संबंधित है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में 40,000 प्लस वैकेंसी निकाल ली गई है, जिसका विज्ञापन भी आज जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले अपने गूगल को ओपन करते हैं और वहाँ पे सर्च कर लेते हैं इंडियन पोस्ट। तो जैसे ही हम लोग इंडियन पोस्ट सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट ऑप्शन शो कर रहा है। तो अगर डायरेक्ट मान लीजिए आप यहीं पे रिक्वायरमेंट पे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें रिक्वायरमेंट सेक्शन शो कर रहा है ऑनलाइन जीडीएस रिक्वायरमेंट, मतलब ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट होता है, उसी नाम से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ऑनलाइन जीडीएस रिक्वायरमेंट पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ओके कीजिए। जैसे ही ओके करते हैं, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हर एक राज्य का यहाँ पे नाम शो कर रहा है, मतलब किस राज्य से कितना वैकेंसी निकला है, कितना पोस्ट है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अपने राज्य वाइज आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडिडेट कॉर्नर में, कैंडिडेट कॉर्नर में आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिसमें डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन दिख रहा है, मतलब पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पे डाउनलोड होगा एक पीडीएफ, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पीडीएफ आपका डाउनलोड होता है, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है, जिसमें आज का ही दिख रहा है नोटिफिकेशन डेट 27 जनवरी। तो आज ही ये जारी किया गया है और पोस्ट का नाम है इंजॉयमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवर, मतलब जीडीएस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ग्रामीण डाक सेवक, और यहाँ पे डेट शो कर रहा है ग्रामीण डाक सेवक सबमिशन स्टार्टिंग डेट 27/1/2023 से 16/2/2023 तक, मतलब आज 27 जनवरी है, तो आज से ये ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 16 फरवरी तक ये ऑनलाइन होगा। अगर भरने में किसी तरह का त्रुटि हो जाता है तो 17 से 19 तक आप उसको एडिट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट शो कर रहा है कि दो तरह का पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक बीपीएम और दूसरा एबीपीएम, या जिसको डाक सेवक बोलते हैं। तो दोनों का सैलरी स्केल अलग अलग शो कर रहा है, 12,000 से 29,380 और 10,000 से 24,770, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद ब्रीफ जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई होगा। तो जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीएम, तो उसको फुल नेम में यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर बोल सकते हैं। तो उससे संबंधित यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए क्या ब्रीफ प्रोफाइल रहेगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेकंड पोस्ट जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, उसका प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया हुआ, और थर्ड यहाँ पे दिख रहा है डाक सेवक। तो ये 3 तरह का पोस्ट यहाँ रहता है, जिसको हम लोग चूज करने का ऑप्शन आता है जब हम लोग कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करने के लिए प्रोसेस में जाते हैं। तो वहाँ पे ये हम लोग को फिलअप करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद एज की बात करें तो एज यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल होना चाहिए, मतलब 18 से 40 के बीच जिनका एज है वो यहाँ भर पाएंगे। SC ST में उनको 3 साल और 5 साल का छूट मिलेगा, तो OBC के लिए वो आपका 43 साल हो जाएगा और SC ST वाले के लिए 45 साल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे एज प्रोफाइल दिया गया है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पढ़ाई के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब मैट्रिक पास यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। यही क्वालिफ़िकेशन है कि आप मैट्रिक पास हो और आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब जिस राज्य के हैं, तो अगर बिहार के हैं तो हिंदी आना चाहिए, झारखंड के हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज हो, या जिस राज्य से बिलोंग से करते हैं उनका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अदर क्वालिफ़िकेशन में जाएँ तो नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे कोर्स नहीं इंगित किया गया है, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने का होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग चलाने का होना चाहिए, साइकिल चलाने का आपको अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद नीचे अप्लाई का प्रोसेस दिया हुआ है कि ऑनलाइन वेबसाइट पर के जाके आप
वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया को अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिया हुआ द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंजॉयमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मतलब जितना फॉर्म अप्लाई होता है उसके आधार पे यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मतलब कि मैट्रिक में जो आपका परसेंटेज होगा वही यहाँ पे एक तरह से मेरिट का आधार बन जाता है कि आपका परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आने का ज़्यादा चांस होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका जॉब दे दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरा अप्लाई का प्रक्रिया के तहत एक विज्ञापन है जिसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी के तहत आपको क्या देना है, कैसे देना है, वो आपको पूरा यहाँ पे पता चल जाता है। अपलोड में जहाँ तक देखें तो अपलोड में आपको ज़्यादा यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। सिंपल में आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर यही अपलोड करना है और अपना मेन डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन के लिए दिया गया क्या, सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब साइट पर जाइएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपका अपलोड होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, वो आपको अपलोड करना है। और जिनका यहाँ पे पेमेंट कटेगा तो पेमेंट में यहाँ पे जैसे है कि SC ST कैंडिडेट और फीमेल, उनका यहाँ पे पेमेंट नहीं कटेगा। SC ST और फीमेल का यहाँ पे पेमेंट नहीं चार्जेबल है। और जनरल OBC के मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन या फिर चालान के माध्यम से आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, तभी आपका प्रिंट आउट निकलेगा और वो कंप्लीट होगा। तो यही आपका अप्लाई का प्रक्रिया है। नीचे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें रिसेंट फोटोग्राफ, मतलब करंट, ज़्यादा पुराना नहीं हो, करंट फ़ोटो होना चाहिए। JPG में 50 KB तक का होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB तक का होना चाहिए, ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको पता चलता है कि गलत है, तो जैसे मैंने बताया कि अप्लाई डेट के बाद 3 दिन आपको करेक्शन का डेट दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो ये टोटल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर दिया हुआ है, जिसको देख लें। उसके बाद वेबसाइट पे जाके हम लोग अप्लाई का प्रक्रिया को देखें। तो अप्लाई को जैसे देखें, रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन के नीचे ही आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन शो कर रहा है, अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, फी पेमेंट दिख रहा है। तो यही प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन में अगर आप जाइए तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू पेज ओपन होगा, जिसमें आपको मेन डिटेल देना है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब टोटल ऑप्शन यहाँ पर आपका एक तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया, जिसमें सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, कम्युनिटी मतलब कैटेगरी क्या है, किस बोर्ड से आपने पास किया है और पासिंग ईयर क्या है। तो ये टोटल आपको इस प्रोफाइल में पेज में यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा, आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन का OTP वगैरह आ गया, यहाँ पे दिख रहा है वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड वैलिडेटेड ईमेल, मतलब आपके मोबाइल पे जो OTP है और मेल पे जो OTP आएगा, दोनों को आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है अप्लाई ऑनलाइन का, जिसमें आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्टेट चुनने का चॉइस आ जाता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आया, जैसे मैंने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो वो यहाँ पर डालना है। और सर्किल में आप किस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पे मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार डाल के आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपका पेज फिर ओपन हो जाएगा, जिसमें बचा हुआ डिटेल आपका एड्रेस वगैरह हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब हो सकता है। मैट्रिक का जो पूरा विषय यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नंबर डालना पड़ता है, वो आपको टोटल यहाँ पे डालने के बाद सबमिट करना होता है। उसके बाद प्रेफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ऊपर आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद हाँ तो प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे जितना भी लोकल पोस्ट ऑफिस है जहाँ आप चाहते हैं कि जॉब करना है जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको चॉइस में देना है। तो नॉर्मल पहले होता था कि 3 ही चॉइस देना होता था, लेकिन आप अधिकतम चाहें आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं और अपना ज़िला के अलावा भी दूसरे ज़िला के लिए भी आप चॉइस दे सकते हैं। देने के बाद जैसे कैंडिडेट वाइज मैंने बताया कि अगर जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, वो भी मेल कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कटाना पड़ेगा, और नहीं तो SC ST और फीमेल को पेमेंट नहीं कटाना है, उनका यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट आउट हो जाएगा। तो यही आवेदन की प्रक्रिया है जो कि आज शुरू हो चुकी है। तो कैंडिडेट लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और अप्लाई करें, हो सकता है आपका जॉब इसमें आसानी से लग जाए। सीट भी बहुत ज़्यादा निकाला गया है, 40,000 प्लस सीट है, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।